हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर सेकंड फिज़िक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि मोशन है क्या, उसके पार्ट्स क्या हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स, इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मोशन क्या है, मोशन के हमारे दो टाइप होते हैं, काइनेमेटिक और डायनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया तो हम इसमें अंतर के बारे में, जैसे कि किसी जैसे कॉस हो गया तो कॉस के बारे में जानते हैं हम लोग, अंतर के बारे में। और इसमें हम कारण के बारे में जानते हैं कि जैसे हमारे इसमें वर्क पावर एनर्जी हो गया कि वर्क कितना लगा है, एनर्जी कितनी लगी है और पावर कितनी लगी है। और इसमें हम जैसे मोशन कितना है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारा, जैसे हमारा एक मैन है, ये तो रोनाल्डो है, ठीक, ये रोनाल्डो, इसने एक सरफेस पर बॉल को ऊपर की ओर किक किया, ठीक। तो उसमें ये बता, यहाँ पे हमारी बॉल है, फिर यहाँ आके यहाँ पे गई, तो इसकी रेंज, ये रेंज हो गई, ये रेंज हो गई हमारी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हाइट हो गई h। और इसमें बताना है कि फिर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, कितनी तेज़ी से मारा, उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, उसमें कितना वर्क हुआ होगा, वो कितनी दूरी तक गई है। तो वो सब हमारा जो आ जाता है वो काइनेमेटिक्स में आ जाता है। और डायनामेटिक्स में उसके अलग अलग चीज़ें आ जाती है। तो इसमें मतलब टाइप्स रहते हैं कि अलग अलग चीज़ों में बांट दिया जाता है कि जो हमारा हाइट होगा, मतलब जो हमारी डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, और जो हमारा फोर्स होगा, वर्क होगा, एनर्जी होगा, तो उन दोनों को अलग अलग बांट दिया है, अलग अलग बांट दिया है, दो टाइप्स में बांट दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब पहले टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला पॉइंट जो है हमारा वो है पोजीशंस ऑफ पॉइंट की बात करें तो जैसे हमारे पास एक बस है, ठीक, स्कूल बस, वो जा रही है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और एक हमारी जो बॉल है जो किक की गई थी, मतलब जो किक की गई है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और एक जो मैन है वो स्ट्रीट पाथ पर खड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रीट रोड पर खड़ा हुआ है। वो बॉल को वो उसके अंदर 3 सिचुएशन आएंगी कि जो हमारी जो हमारी बस है वो हमारे ऑब्जर्वर को किस तरह दिख रही होगी, जो हमारे स्कूल बस में बच्चे बैठे हैं उनको किस तरह दिख रही होगी। तो जो हमारे स्कूल वाले बस बच्चे बोल रहे हैं, वो जो हमें जो बॉल है वो मोशन में दिख रही है, क्योंकि जो वो जो उन्होंने पहले देखी तो वो भी उनके साथ ही साथ जा रही थी, फिर उसके बाद जाए तो वो भी उनके साथ ही साथ जा रही थी। तो वो कही भाई मेरे साथ ही साथ जा रही है ये, तो मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे मतलब जो इसका, तो जो ये उन्हें लग रही होगी कि ये हमारी जो बॉल है, इनकी तरफ से ये बॉल जो है रेस्ट में लग रही होगी। और जो हमारे स्ट्रीट पाथ पे, ये तो बोला कि यहाँ पे खड़ी थी और बॉल बहुत तेज़ी से चली गई मेरे सामने से, तो ये इसके हिसाब से तो ये बॉल जो थी वो मोशन में थी, इसके हिसाब से तो जो बॉल थी वो मोशन में थी। तो दोनों ही सिचुएशन करेक्ट हैं, मतलब दोनों ही अपने जगह पर करेक्ट हैं। तो जैसे कि कह दिया कि जो हमारी बस है वो तो गलत नहीं जो बस में बच्चे बैठे वो गलत नहीं बोल रहे होंगे,
वो भी सही बोल रहे हैं, और अपने हिसाब से मैन है वो भी सही बोल रहा है। तो हम चलिए इसी की जगह में दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है फ्रेम ऑफ जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसे कि हमने बात की कि कोई जो हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है भाई गोल है एकदम, तो भाई उसका जो सरफेस एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा, सरफेस एरिया उसका तो बहुत ज़्यादा है। वो मान लीजिए 1000 लाख माइल्स है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो 5 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें एक बाइक जो है वो बाइक, एक ह्यूमन जो है वो साइकिल या बाइक चला रहा है। ड्राइंग अच्छी नहीं है, मतलब बाइक जो है वो चला रहा है, तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, और जो पृथ्वी है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 5 किलोमीटर उसके सामने तो बहुत छोटा सा होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। तो जो हमारा पृथ्वी है उसके हिसाब से तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत छोटा होगा। तो मान लीजिए कि उसके हिसाब से अगर हम जो पृथ्वी के हिसाब से नापते हैं तो भाई कह देंगे कि ये तो बहुत छोटा है भाई, इतने छोटे में कहाँ से भाई कि हमने ले लिया। तो अगर जो पृथ्वी है उसके हिसाब से तो जो हमारा 5 किलोमीटर है तो बहुत छोटा सा दिखेगा। और उसी हिसाब से जैसे हमारे हिसाब से अगर पृथ्वी है और उसी में हम हैं और उसी की जगह गैलेक्सी को देख लिया जाए तो गैलेक्सी हमारे लिए बहुत बड़ी है, तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हमारे तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करें तो पोजीशन ऑफ पॉइंट वो होती है कि जैसे कोई भी मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट में ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है। जैसे एक ऑब्जर्वर है वो एक पास पर खड़ा हुआ है, ठीक, मान लीजिए इसका नाम गोलू है, और जैसे कि यहाँ इंच से बांट लेते हैं, यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में इसको फिनिश लाइन मिल जाएगी, फिनिश लाइन मिल जाएगी, ये फिनिश हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ट्रॉफी मिल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा उसका 8वें पॉइंट पे इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट होते हैं, डायमेंशन होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसमें भी जैसे कि मैंने बात कर लिया 1 0 से, 1 0 से नहीं तो 2 0 से सेकंड डायमेंशन हो गया, 3rd डायमेंशन 3 0 से हो गया, ठीक। और नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक, मोस्टली यही होता है। तो जैसे कि हमने इसमें बात किया कि जो हमारा गोलू भाई है वो आगे जाने के लिए उसे इतना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसमें भी ग्राफ बन जाता है, तो चलिए हम इसको एक ग्राफ के रूप से समझते हैं। उसमें जो टाइप होता है तो डायमेंशन के भी टाइप होते हैं, तो उसको लिखने के लिए एक है हमारा P1 इक्वल्स टू डायमेंशन लग जाएगा डायरेक्शन 8x, और इसी तरह P2 में आ जाएगा, और अब y एक्सिस में आ जाएगा। इसका ग्राफ में करते हैं।
इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक, हमारा यहाँ पे था ऑब्जेक्ट 2। ठीक, और मान लो यहाँ पे ये है 5,4 पर है, और यहाँ पे ये जैसे, और यहाँ से ये 5 कदम ये ऊपर, और ये 5 कदम आगे, तो एक्स वाई हो गया। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह है, R1 के बाद हमारा जैसे कि डायरेक्शन के साथ साथ चलेंगे तो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्शन के साथ साथ तो इसका एक कॉमा लग जाएगा, कॉमा जैसे, और एरो लग जाएगा हमारा। ठीक, हमें बहुत डिटेल से है, बट इसे हम आगे पढ़ेंगे और जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही पढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारा जो पहला है, तो x वाला हम पहले लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो x है ना, तो x में इतना 5 चला है ना, तो इसमें भी 5 चला है, तो x में 5 चले, जैसे 1 2 3 4 5, हमने 5 लिखा है हम, तो इसको 5x, और इसको बोलते हैं माथे टोपे लगा दिए, मतलब इसको लैंग्वेज बोलते हैं। यह हमारा आ गया R1 की वैल्यू। ठीक, इसी तरीक़े से ये हमारा लिखने का तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो आगे रहेगा, ये एक ग्राफ टाइप में रिप्रेजेंट है हमारा। और जैसे इसी में बोल दिया, यहाँ पे एक बोल दिया, और फिर हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। उसी तरह पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, और जो पहले जो हमारा जैसे ऑब्जर्वर है, तो मेनली पहले हमारा ऑब्जर्वर आगे ही पड़ा होगा, पीछे नहीं, मतलब मोस्टली यही होता है। मोस्टली ऑब्जर्वर जो होता है वो आगे ही होता है, और सिचुएशंस में जो ऑब्जर्वर होता है वो आगे नहीं होता है, कहीं पीछे भी हो जाता है, बीच में भी हो जाता है। तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे हमारी एक कार है, जो हमारी कार है, ठीक, हमारी जो कार है वो चल रही है। ठीक, मान लीजिए कि हमने इसको इन्फिनिटी तक कर दिया है, और जो हमारी कार है और ये हमारी जो गाड़ी है वो गई 10 किलोमीटर। ठीक, हमारे 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर, और फिर उसने सोचा कि पीछे हमारी जो रुमाल है, ये तो डेस्टिनेशन वो जो जहाँ जा रही थी वो पीछे रह गया, तो वो 2 किलोमीटर है वो पीछे आ गई। तो हमारे इसमें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है हमारा कि कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस को डी से लिख देते हैं। तो डिस्टेंस जो हमारा होता है कि जितना हमने कवर किया पाथ, तो हमारा आ गया 10 + 2 = 12 आ गया, 12 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था। और डिस्प्लेसमेंट था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसमें हम डायरेक्शन की बात मतलब करते हैं। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं इनिशियल पोजीशन क्या और फाइनल पोजीशन क्या। ये हमारी जो इनिशियल पोजीशन रही होगी और ये हमारी फाइनल पोजीशन रही होगी, क्योंकि मेनली हमें यहाँ से यहीं तक जाना था। तो सर एक तरह से हम वेक्टर के रूप में मतलब ग्रो करेंगे। तो जैसे कि हमारा हो जाएगा कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन की ओर, ठीक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। तो जैसे कि इनिशियल में हमारा है, इनिशियल जैसे कि हमारा 10 था तो 10 - 2 हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा
8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका भी एक और एग्जांपल में बात करें तो एग्जांपल हम 2-3 बात करेंगे। तो चलिए हमारा इसको नोट कर लीजिए आप। तो जैसे कि हम एग्जांपल एक मेन कॉन्सेप्ट बात करते हैं, हमारा जो मेन हिंट के रूप में। तो हमारा जो यूनिडायरेक्शन यानी यूनिफॉर्म, मतलब जो हमारा यूनिडायरेक्शन एकदम सीधा जाए, ठीक। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मतलब हम गए सीधे और हमारा इनिशियल पोजीशन भी यही था। अगर ये यहाँ से यहीं तक बस जाता, पीछे मान लीजिए ये आप छोड़ दीजिए, ठीक, ये आप छोड़ दीजिए 2 किलोमीटर। मान लीजिए कि हमारा फाइनल पोजीशन यहाँ पे हो गया, तो हमारा ये जो कार है तो 10 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस भी हमारा उतना होता है डिस्टेंस यार। और उसी तरीके से एक हिंट की और बात करें तो जैसे कि हमारा आ जाता है कि अगर हमारी जो एक डेस्टिनेशन है तो सीधा गया और फिर पलटी मारा, ठीक। तो जैसे कि इसमें था ये पलटी मारा 2 किलोमीटर और पीछे गया, तो अगर पलटी मारने वाले केस में जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब डिस्टेंस है वो लेसर देन डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी। इसमें एक एग्जांपल और करते हैं और फिर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो एक सर्कुलर मोशन वाला हम मतलब एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि एक हमारा साइकिल वाला है, वो हमारा यहाँ से यहाँ चला और फिर एक इसने यहाँ चला, ठीक, यहाँ पे चला। इसने पूछा कि हमारा क्या डिस्टेंस हुआ। यहाँ पे मान लीजिए एक साइकिल है हमारी, मान लीजिए इसमें साइकिल है, यहाँ पे 4 मीटर हो गया और यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ मुड़ के यहाँ से चला गया, ठीक। यहाँ पे मोड़ा है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस था, मतलब जो हमारा डिस्टेंस रहा होगा, तो डिस्टेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, तो डिस्टेंस डी, तो 4 + 3 = 7 मीटर इसकी डिस्टेंस रही होगी। डिस्प्लेसमेंट रही होगी हमारा यहाँ से यहाँ तक का रहा होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रही होगी। तो 4 और 3 आपने कहीं पढ़ा हुआ होगा कि जो यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। तो अब सर्कुलर मोशन में एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हमने सर्कल का ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा आया और यहीं से आके वो यहाँ पास से यहाँ से और फिर आके यहीं पे आ गया। तो इनिशियल भी यहीं थे, फाइनल भी यहीं थी, ठीक, उसकी पोजीशन। तो अगर यहाँ से वो गया ऑब्जेक्ट और यहीं पे दोबारा आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी? डिस्प्लेसमेंट उसकी रही होगी
डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस रही होगी, मान लीजिए कि हमारा डिस्टेंस सर्कल याद आ रहा है कितना वो 2πr। और इसी का मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ट्रेवल किया और फिर यहाँ पे आ गया, ठीक, सर्कल में, मान लीजिए कि फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पे हो गई, ठीक। तो यहाँ से यहाँ गया, तो अब मतलब इसके बाद सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक। ये फर्स्ट का था। सेकंड की बात करें तो इसमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रही होगी वो क्या रही होगी, डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा होगा, हाँ, यहाँ पे रेडियस रहता है, यहाँ पे पूरा जो हो जाता है वो डायमीटर हो जाता है, तो मतलब एक रेडियस, 2 रेडियस, तो हमारा आ जाएगा 2r, 2 रेडियस। और इसी जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब डिस्टेंस की बात करें, तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा जो 2πr था तो πr आ जाएगा हमारा, मतलब मान लीजिए कि मैंने 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आ गया πr आंसर। तो हमारा एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो वीडियो भी है हाफ एन आवर की हो रही है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।